ओके सर, जाट चाय वाला इज विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखते होंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज़ाद चाय वाला नाम के पीछे क्या जर्नी है? इसका जवाब सिंपली ये मैं दूंगा, आपको ये जानने में कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आज़ाद चाय वाले के पीछे जर्नी क्या है, व्हाट द नेम एक्चुअली मींस, राइट। आज़ाद चाय वाला एक बंदा है जिसको गुर्बत पसंद नहीं है एंड उसने एट द एज ऑफ 21 मिलियंस कमा लिए, कुछ बना के, लोगों के मसले हल करके। लोगों को गेम्स पे पैसे लगते थे, उसने गेमें मुफ्त में देना शुरू कर दी। जब उन्हें गुर सीख लिया तो आज आज़ाद चाय वाला पाकिस्तान आया हुआ है यही सिखाने के लिए कि आप अमीर किस तरह हो सकते हैं। किस तरह हो सकते हैं हमारी यूथ, इसी का वेट करिए। आप थोड़ा सा सिखाएं कि कैसे स्टार्टअप में हो। किसी का मसला हल करके कुछ हुनर सीखें। जितना बड़ा, जितना मुनफरद मसला आप हल करेंगी या करेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। और शुरू कैसे करेंगे? छोटा छोटा। जितना आप शुरू करेंगे उतना कम आपका नुकसान होगा, उतना ज़्यादा बड़ा आपको सबक मिलेगा। और क्योंकि स्टेटिस्टिक्स कहती है कि 80-90% बिजनेसेस फेल होते हैं और आपको पता है कि आपकी 80-90% चांस है फेल होने की, तो बेवकूफ़ी होगी कुछ बड़ा करने की। और पाकिस्तान में एक बुरी आदत है कि हमें ना छोटा काम शुरू करने में शर्म आती है। ये शर्म मिटा दें वरना पूरी ज़िंदगी गरीब रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर नज़र आता है? क्योंकि मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, आप थोड़ा सा बोल रहे थे रियल स्टेट प्रॉपर्टी के हवाले से, यू आर नॉट हैप्पी विद लाइक पाकिस्तान की उससे। तो मतलब क्या चीज़ चेंज लाना चाहिए पाकिस्तान में इस हवाले से? जुर्रत, सोच की तब्दीली। कारोबार वो एक चीज़ है जो हमें इज्जत दे सकती है, हमें खुददार बनाएगी। हम किसी के मोहताज नहीं होंगे, दुनिया हमारी मोहताज होगी। ना कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे मोहताज हों, पर इन नाइस सेंस हमें, यानी उनको हमारी ज़रूरत हो, हमारी वो इज्जत करें कि यार फ़लाँ चीज़ हो तो पाकिस्तानी हो, फ़लाँ मेरा बंदा हो, फ़लाँ काम करने वाला, फ़लाँ को मैंने हायर करना है, बट ही हैज़ टू बी पाकिस्तानी। राइट नाउ हमारे पास कुछ नहीं है जो जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं इन द होल वर्ल्ड। लेदर है तो जो इटालियन होना चाहिए, कुछ गाड़ी है तो जर्मन होनी चाहिए। पाकिस्तानी क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि आए हम वो बनाने वाले बने, पहले खुद काबिल बने और फिर हम अच्छी चीज़ें बनाने लग पड़ेंगे। तो आज़ाद, मुझे बताएं, आपके पास ऐसे लोग आते हैं आपसे सीखने के लिए, स्टार्टअप में कोई हेल्प लेने आते हैं, बिजनेस में हेल्प लेने आते हैं आपके पास? यहाँ बच्चे मिलते हैं बहुत सारे। एडवाइस मेरी कोशिश होती है 2 मिनट में उनको दे दूँ, लेकिन मेरी जो प्रिफर्ड लाइन ऑफ डिलीवरेंस है वो ये है कि यूट्यूब पे मैं एक वीडियो बना देता हूँ। एक बच्चा यहाँ पे हबीबुल्ला उसका नाम है, 6 करोड़ महीने वो कमाता है, मदरसे का पढ़ा हुआ है। अब मैं जब उसकी कहानी अपने चैनल पे नशर करूँगा, 3-4 लाख लोग देखेंगे, तो यकीनन उसका रिजल्ट ये होगा कि उसी दिन या उसी महीने 400 बच्चे उसकी नकल के मैं पैदा कर दूंगा। तो फिर वो अपने फैमिली में जब अपनी गाड़ियाँ आके घर पार्क करेंगे तो और इर्द गिर्द पड़ोसी देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि हमें भी बताओ ये गुर आपने कहाँ से सीखा। तो ये मेरा तरीका वारदात है। मेरे पास 23 इंस्टीट्यूट थे मुफ्त के जो मैं चला रहा था, कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि एक तो उस वक्त रुझान नहीं था, ठीक है, अपना आवाम का तालीम की तरफ, रट्टे को वो पसंद करते थे। अब पेड में आए हैं तो थोड़ी ध्यान उनका हुआ है, बट अदरवाइज मैंने जैसा कहा ना, मैं सिखाता सिर्फ अपने यूट्यूब वीडियोस के जरिए। आज़ाद, आप कहाँ देखते हैं अपना फ्यूचर इस वक्त? हमारी मतलब पाकिस्तानी अवाम का भी फ्यूचर इस वक्त कहाँ देखते हैं? बहुत ब्राइट इंशाल्लाह। हम ना, वो एक कर्व होती है, एक लाइन होती है, एक होती है इस तरह हमवार चली, हमवार तो हम जा नहीं रहे, नेगेटिव में भी हम नहीं हैं, हम ऐसे हैं। उड़ान की वो इब्तदा पे हैं, ठीक है, पर हमारी अवाम को लग रहे हैं एंड फिर द स्काई इज़ द लिमिट। तो इंशाल्लाह आई थिंक हम 100 बिलियन वाली इकॉनमी जो राइट नाउ हम 30 पे हैं, 40 पे हैं, अगले 3-4 सालों में यकीनन उसको क्रॉस कर जाएंगे और बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, हम हमारी यूथ के लिए कोई ऐसा मैसेज दें जो गिव अप कर जाती है, हार मान जाती है, मोटिवेशन ऐसी उनको दें कि वो जो है अपने उससे ना हटे। आप अगर हाथ पाँव नहीं मारेंगे आपकी शादियाँ नहीं होंगी। सिंपल, शादी करनी है ना, दैट शुड बी अ मेजर, आपके लिए एक ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है। शादी करनी है, माँ बाप का ख्याल रखना है, काम करो। कोई बाहर से आके आपको पैसे कमा के नहीं देगा, आपको खुद अपने हाथ पाँव मारने पड़ेंगे वरना भूखे मरोगे। सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दादा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। Okay, so Hiba Ikram is with me, creative director of Wolfies. Assalamu alaikum Hiba. Assalamu alaikum. How are you? I'm good Hiba. अच्छा हिबा, मुझे पहले अपनी Wolfies कंपनी के बारे में बताएं कि ये करती क्या है वैसे? Okay, so Wolfies is basically digital solutions company. इसके अंदर we start from WordPress development, website development, web app development, mobile application development.
social media management, digital marketing, and production, which includes the photography and videography both. मतलब डिजिटली Yes, 360 digital solutions. You will, like, you name it, we have it. इस कंपनी को बनाने का जहन में कैसे आया? Okay, so the founder of this company, basically, he started off with providing services. He graduated and he wanted to do something for himself. He didn't want to, like, probably do the jobs and everything. And so he got together with some of his friends, और उसके साथ they started a company. Initially they started with service providing company, and now they are growing towards a lot of things. On services के साथ साथ they have, like, we are now producing our own products as well. Prototypes ready हैं and we are about to launch those. We have like 3 offices abhi in Islamabad and Rawalpindi. 2 are in Blue Area, 1 is in Rawalpindi, and we also have अब हमारी presence in US as well, offshore presence भी है. We have a sister company there. So right now we have about 100 employees abhi, and we are growing exponentially. और अब हम new टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा रही हैं. We are going towards blockchain, metaverse, etc. as well. ज़बरदस्त. अच्छा, ये जो है आपकी कंपनी, आपको इसका फ्यूचर क्या लगता है? मतलब फ्यूचर में आप इस कंपनी को कहाँ पे देखती हैं? Okay, so basically future is tech, as we all know. So like, I think we are the kind of footsteps that we are trying to follow. We want to like launch our own products. अभी पाकिस्तान में product launching वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं आई. So we want to grow towards that, ताकि सिर्फ services के साथ साथ we don't want to rely on services. We want to launch our own products. नई technologies हम लोगों को देना चाह रहे हैं, so that our people are like get introduced to better technology as well. सही. अच्छा, जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते, वो क्या चीज़ पहला स्टेप लें कि वो जो है अपना बिजनेस इजीली रन कर सके? Like clearer idea. आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या है. आपको पता है कि आपने क्या करना है, then you can go forward. उसके बाद टेक हेल्प फ्रॉम पीपल. आगे पीछे से इतने लोग मेंटर कर रहे हैं, आप उनसे हेल्प लें और लोगों की गलतियों से सीखें. देयर आर टू मैनी बिजनेसेस जो ख़राब हो जाते हैं. हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की और अभी भी हम कर लेते हैं. सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दैट. सो अब तो आई थिंक पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर इज़ लाइक बूमिंग, एंड इंशाल्लाह विल बी. तभी ये फ्यूचर फेस्ट में जो है पूरा अरेंज किया गया है. अच्छा, कोविड की वजह से आपके इस बिजनेस पे कोई मतलब असर नहीं पड़ा? Ironically, we hired more people during COVID and we did more business during COVID. हमारी टीम about 40 people we hired during like 2020, mid 2020 जब कोविड आया था. 2020 से लेके हमने नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया. We didn't have like a creative department, हम उस तरह नहीं चला रहे थे, तो हमने पूरी creative agency स्टार्ट किया. So we gave more opportunities to people during COVID time. ज़बरदस्त. अच्छा, ये कब से है आपकी कंपनी? स्टार्ट कब से हुई? We've been working for about more than 10 years. Yes, लेकिन अभी तक ये था कुछ अर्से पहले तक that we were working in international market. हमारी क्लाइंटेल इंटरनेशनल थी ज़्यादातर, बट नाउ अब हम लोग पाकिस्तानी मार्केट की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं. एंड वी वांट टू वर्क इन पाकिस्तान एज वेल. अच्छा हिबा, माशाल्लाह यू आर यंग, तो हमारी यंग यूथ को भी कोई मैसेज दें कि वो जो है अपना बिजनेस रन करें, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से जो है अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं? फोकस ऑन योर strengths, focus on your career first, your education first, and know that what you want to do. Always try to do जो आप करना चाहते हो. सिर्फ इसलिए नहीं. I have done like jobs जिनमें मुझे पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन I did those jobs जिसमें मुझे मज़ा आता था. Reason I am here. There were some places जहाँ पे लोग मुझे कहते तुम गलत कर रही हो, क्या छोड़ के कहाँ जा रही हो. And I was like नहीं, I want to do that, I want to learn that. मैंने फिर आगे निकला. मतलब जो आप करना चाहते हैं उसी को करें, चाहे उसमें फोकस करें, चाहे उस पर कम पैसे मिल रहे हो या ज़्यादा. बेसिकली आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Yes. सेटिस्फेक्शन. एंड यू आर लर्निंग एज वेल. मतलब पैसे तो मिल जाएंगे, 2-4 साल काम करने के बाद पैसे आना शुरू हो जाएंगे, बट यू हैव टू नो कि आपका पाथ क्या है. थैंक यू सो मच हिबा फॉर योर टाइम. Thank you so यू. ओके जी, इमरान दीना साहब इज़ विद मी. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक. सर यूट्यूबर हैं, मेंटोर हैं, टीचर हैं, सिखाते हैं लोगों को, और ये एक ऐसा काम है सर सिखाना. आपने अंदर भी स्पीच भी दी कि इल्म सीखो और सिखाओ दूसरों तक. तो सर ये इतनी खूबसूरत थॉट आपके जहन में कैसे आई? सिंपल सी थॉट है. मतलब ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, इल्म बांटने से बढ़ता है. तो मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ. मेरे CV पे पहली लाइन जो लिखी हुई है वो है आई एम अ लाइफ टाइम स्टूडेंट. सो मैं सीखने के लिए सिखा रहा हूँ, और मैं सबको यही कहता हूँ, सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे. सर मोस्टली नहीं, मतलब इल्म अपने तक. आजकल तो ऐसा हो रहा है कि अगर मेरे पास आ गया तो मैं दूसरे को ना बताऊं, कंपटीशन आ जाता है.
ये मैं हमेशा यही कहता हूँ ना कि ये जो सोच है ये गलत है, क्योंकि ये आप अपने आप को सिर्फ उतने ही चीज़ों में महदूद रख लेंगे जितना आप अपने पास संभाल के रखेंगे। आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे फिर, और एक अरसे के बाद आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। सर यह जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, मतलब ये थॉट, मतलब आपने कहा चले स्टूडेंट तो आप थे, मगर ये स्टार्ट कैसे किया आपने कि इस फील्ड में आए, लोगों को सिखाएं? इस फील्ड में देखें, इस फील्ड में तो शायद मैं बचपन से था, क्योंकि मैं बचपन से ही ड्राइंग्स और पेंटिंग्स वगैरह का शौकीन था। अच्छा, ज़बरदस्त। और उसके बाद जब ये डिजिटल चीज़ें दिखी तो बैक इन 2000 या ईयर 2000, सो उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम फ्लैश और फोटोशॉप वगैरह सीखना शुरू किया था। वो भी मैंने खुद से सीखना शुरू किया था, क्योंकि अच्छा। आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड एनी इंस्टीट्यूशंस फीस एंड ऑल दोस। सो वो खुद से जो सीखते हैं ना, ज़रा ज़्यादा ठोकरें खा के सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। एंड उसके बाद से फिर ये होगा, मैं पढ़ाता रहा। 2017 में मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था। एंड बस उसके सामने वो, और चैनल भी इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी थे एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। प्लस मेरे दिमाग में था कि यार मैं कब तक अपने हद तक महदूद रखूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं होता इतना पढ़ाने का। तो मैंने कहा यार जाना है दुनिया से तो दे के चले जाओ, इसलिए। अच्छा सर, डिजिटल का दौर है जैसे कि आपने बात की है, तो डिजिटल मार्केटिंग का आजकल बहुत दौर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लोगों ने अपना बिजनेस भी रन करना है तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी होती है। अब आजकल वो पम्फलेट वाले दौर चले गए हैं, तो उसका बेसिक स्टेप क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए? उसका सबसे पहले यू नीड टू हैव अ ब्रांड। आपका ब्रांड होगा तो उसको मार्केट करें। डेफिनेटली। एंड अभी तक के लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ब्रांड है क्या। तो पहले तो समझें ब्रांड है क्या। ब्रांड खाली लोगो नहीं है, आपका कंपनी का नाम नहीं है। ब्रांड एक इट्स योर नेचर, आप हो कैसे, आप किस तरह से बात करते हो, दिस इज़ योर ब्रांड। GFX मेंटोर इज़ अ ब्रांड, पीपल नो GFX मेंटोर क्या है, सही है ना। अब लिटरली आप यकीन जाने, जिस दिन आपने ब्रांड डेवलप कर लिया ना, मार्केटिंग खुद होना शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त वैसे बात की है सर ये आपने। सी आप किसी ना किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े लेते होंगे, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे उसका फिट अच्छा आता है, मुझे उसका स्टाइल अच्छा लगता है। वो उन्होंने मुझे बोला नहीं था क्या कि हमसे लो। हाँ। मैंने एक बार ट्राई किया एंड आई फेल फॉर देम। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे अपना, सबसे पहले तो उसका मेन कीवर्ड क्या होना चाहिए, की ऐसी क्या होना चाहिए? थिंक अबाउट योर कस्टमर्स फर्स्ट, देन थिंक अबाउट कि आपने क्या कमाना है। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते, आप उनका ख्याल नहीं रखते, एक बार आएगा कोई आपके पास, दूसरी बार नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो असल जो कस्टमर है आपका, वो रिटेनिंग कस्टमर है। जो रिटर्निंग कस्टमर होता है वो बार बार आपके पास आ रहा है। दैट्स वाई आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। सी आप अपना कट क्या दे रहे हो उसको, सही है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर पाकिस्तान में रहकर आपको लगता है, मतलब करंट जो भी हालात चल रहे हैं इकॉनमी को लेके और महंगाई के दौर में, तो कोई अपना बिजनेस रन इसीलिए नहीं करता? आपको क्या लगता है कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं या मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं, क्या वो सस्ते हैं? यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, हाँ, सब बिक रहा है, सब चल रहा है, कोई गुर्बत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसको जो चीज़ चाहिए वो किसी भी तरह से ले लेता है। फिर टेलीविजन जो हमें दिखाता है वो डराने के लिए डराते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में न्यूज़ चैनल्स अलाउड नहीं है। रियली? वी आर फार अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। बड़ी ज़बरदस्त बात की। वैसे मोस्टली लोग जो है, मैं अगर सर की बात, मैं बीइंग फ्रॉम कराची, ये बहुत होता है कि कराची वालों को बड़ा होता है कि यार ख़बरें देखो कि शहर के क्या हालात हैं। आज व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, बाहर नहीं निकलना। सो अब वो भी ज़रूरत नहीं है। तो न्यूज़ चैनल्स मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप लोग दूर रहें, वो सिर्फ मसाला है और कुछ नहीं है। वैसे सर आपकी बात ये ठीक लगी मुझे कि गुर्बत नहीं नज़र आती। ईद के दिन हो गए, रमज़ान में सब बाहर निकले होते हैं। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ ना कि जब आपको किसी चीज़ की तलब होती है ना, फिर आप उसके लिए मेहनत करते हो। मैं सबसे ये कहता हूँ कि इट्स ओके। बहुत अरसे तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हो, अच्छा, बनो मटीरियलिस्टिक, ताकि आपके सामने टारगेट्स हों, आप उसको अचीव करने के लिए कोशिश करोगे। बहुत ज़बरदस्त बात। अगर आप मटीरियलिस्टिक नहीं हो, आपको एक नई गाड़ी नहीं चाहिए, तो आप उसकी कोशिश भी नहीं करोगे। खत्म बात। अच्छा सर, आप माशाल्लाह यूट्यूबर हैं। आजकल बहुत से लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल मैं भी आपको दूंगी, तो मतलब इसकी बेसिक स्टेप्स क्या हैं, कैसे आप अपना चैनल को ग्रो कर सकते हैं? जैसे मैंने ब्रांड के बारे में कहा था, थिंक अबाउट योर कस्टमर्स। आपकी ऑडियंस क्या फ़ायदा लेके जा रही है आपके चैनल से? अगर कोई फ़ायदा लेके नहीं जा रही, आइदर यू कैन एंटरटेन देम और यू कैन टीच देम। ये दो ही चीज़ें होती है ना। हमें कोई चीज़ सीखनी होती है तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, या एंटरटेन होना होता है। आप इन दोनों में से कौन सी फील्ड को फुलफिल कर रही हैं वो सोचें। और जो अगर सिखाने की फील्ड है तो वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल वो चीज़ आ जाती है। और हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट
जो लोगों की नीड्स हैं उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मैं चीज़ सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ तो वो वाकई आगे फ़ायदा होगा या नहीं। ये देखें कि क्या कुछ हो चुका है, जो नहीं हुआ वो आप करें। सही है ना। ये लोग यूजुअली ये गलती कर जाते हैं कि यार वो फलाना ये कर रहा है, बहुत अच्छा चल गया तो मैं भी ये करूँ। यही तो गलत है। वो चल गया, हो गया ना, लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हैं, अब आपके पास क्यों आएगा? आप वो दो जो और दूसरे नहीं दे रहे हैं। सर कोई ऐसी बेसिक की जो एस्टेब्लिश बिजनेस है वो अपना बिजनेस आगे चल के कैसे बेहतर बना सकते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑलवेज कस्टमर फर्स्ट। और आपको एक और बात बताता हूँ, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं या बॉसेस हैं, मैं उनको कहूँगा कस्टमर फर्स्ट। बट वो जो बॉस हो ना, टॉप लेवल पे जो बॉस बैठा हुआ है, उसका कस्टमर उसका एम्प्लॉई है, वो सेटिस्फाई करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है आगे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है ना उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो मैं टॉप टीयर के जो मैनेजमेंट है उनसे तो ये कहूँगा कि आपके कस्टमर जो हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो जितने भी बॉसेस आप सुन रहे हैं, काइंडली अपने जो है कस्टमर को एम्प्लॉय समझें और अपने बिजनेस को रन करें। एम्प्लॉयज़ को कस्टमर समझें, एम्प्लॉयज़ को कस्टमर, क्योंकि वही आगे है ना। आप डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं कर रहे हो, आपका जो एम्प्लॉय है वो डील कर रहा है। आप उसको सेटिस्फाई करोगे तो वो आपके आगे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सर, हमारी जो आज का यूथ है उसके लिए कोई एक बड़ा अहम सा पैगाम दे दीजिए। आप यंग हो, इस चीज़ को समझो, आपके पास बहुत टाइम है। ये जो एक दौड़ लगी पड़ी ना, टाइम नहीं है। 18 साल का बच्चा जो है ना मुझे कहता है कि सर मैं क्या करूँगा, मेरा तो फ्यूचर बर्बाद होने वाला है, और मुझे हंसी आती है। मैं 40 के बाद मैंने सोचा है कि कुछ करना चाहिए। सही है। अब दूसरी बात, प्लीज़ भेड़ चाल ना चले, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप एंजॉय करते हो, वो उस फील्ड को चूज़ करो। और ये कैसे पता चलेगा? आपको हर चीज़ में थोड़ा बहुत हाथ गीला करना पड़ेगा भाई, हर जगह आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में फ्रीलांस पे अगर आप जाना चाह रहे हैं या अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, मैं फिर भी ये सजेस्ट करूँगा, गो अहेड, डू सम इंटर्नशिप और जॉब, ताकि आपको एक वर्किंग एनवायरनमेंट का अंदाज़ा हो, लोगों से किस तरह से डील किया जाता है। अपने पैसे से क्यों रिस्क लेना बिजनेस पे? जो बॉस वगैरह हैं जहाँ पर आप जाके जॉब कर रहे हैं, उसके पैसे पे सीख लो पहले, फिर अपने पैसे से इन्वेस्ट करके आगे काम कर लेना, है ना? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे बताएं, RNS Solution कंपनी करती क्या है? RNS Solutions. So RNS stands for Reliable and Secure Solutions. So we provide blockchain solutions, AI and cyber security. So we have our offices in South Korea, Singapore, Saudi Arabia and in Islamabad. मतलब इसकी ब्रांचेस throughout the world है? Throughout the world है, and even our clients are even more widespread from all over the world. अच्छा इरा, अभी आपने नाम लिया ब्लॉकचेन का, इसका आप मतलब बताएंगे लोगों, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं समझ आती, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, व्हाट इज दिस? ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में एक बहुत वेल रिनाउंड कॉन्सेप्ट आ गया है, एंड आवर CEO हु इज़ करेंटली इन साउथ कोरिया राइट नाउ, सो ही हैज़ बीन इन दिस फील्ड जब दुनिया को अभी आइडिया नहीं था। Yeah, and but our company has been in market from 2017 August to be precise, and you know in blockchain basically हमारे developers होते हैं, और हमारे developers, हमारे बारे में unique बात ये है कि all our developers हम उनको training देते हैं from Secure Code Warrior. It's a big thing, and then our programs, they are all tested, and they are tested from multiple sources like unit testing etc. And then you know हमारे जो internationally, like we have clients from all over the world, and सबकी customized needs होती हैं, so according to their needs हम उनके सारे customized projects बनाते हैं. Our clients include, satisfied clients include Clayton, Cosmos, Islamic Bank and etc. This is a long list. And then जो हमारे जो सारे programs हैं, they are unit tested, and इसके अलावा हम लोगों के external audits होते हैं. External audits हमारे trail of bits से होते हैं, so you know there is no margin of error to make sure for exact quality assurance in simple words. अच्छा हिरा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैंने सुना था कि आपकी कंपनी वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि मोस्टली फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से ज़्यादा जो है ख़राब होने लग जाता है काम, तो वो कैसे रन करते हैं? हम लोगों के ना इंटरनल अपने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी, एंड यू नो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कोड चोरी होने का एंड एक्सेट्रा, हैक होने का,
सो उसके वी प्रोवाइड मल्टीपल सॉल्यूशंस. सो दैट्स व्हाई सबसे पहले हम कहते हैं ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी एंड देन AI. देन AI. AI इसके आर्टिफिशियल, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी कंपनी इस AI को किस तरह से रन करती है. सो एज आई मेंशन बिफोर कि हमारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं. मोस्टली उनके जो क्लाइंट्स हैं ना, दे वांट समथिंग सर्विसेज रिलेटेड टू AI नीड्स को देख के ना वी प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस जो इनफैक्ट सम ऑफ दोज आर इवन अवेलेबल इन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में वी आर एक्चुअली द पायनियर इन ब्लॉकचेन. ज़बरदस्त. अच्छा हिरा, माशाल्लाह से यू आर सो यंग, तो मतलब कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में? मतलब मोस्टली लोगों को, लड़कियों को इस तरह की फील्ड में आना अच्छा नहीं लगता, ड्राई सी लगती है, तो आपका कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? So, you know what fascinated me the most? Metaverse, it's the future. Yeah, NFTs. Everyone is talking about cryptocurrency. So yeah, if you are going into the future, so why not go at the young age? So yeah. Thank you so much for your time. The pleasure is all mine. Nice talking to you. Same here. Thank you. ओके, सो दानिया एंड काशिफ इज विद मी. सबसे पहला इंट्रोडक्शन हस्बैंड एंड वाइफ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है. डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं ये, फ्रीलांसिंग के हज़ारों लाखों लोगों को सिखाते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, और बड़ा ही नेक काम करें आप दोनों. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. ये अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे बता रहे थे कि लाहौर से चलते हुए आ रहे हैं, 2 दिन से सोए नहीं है, तो इसके लिए मेरा ज़रा इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ है. अच्छा दानिया, मुझे ये बताएं कि दान काश ये कैसे जुड़ा? This is a love story cum success story basically. Me and Kash started with a love story and उसके अंदर कुछ टर्मोइल ऐसा आया कि काश के टोटल फाइनेंसेस ख़त्म हो गए, और वो कहते हैं कि बीवी का पता चलता है जब बंदे के पास पैसे ख़त्म हो जाएं. तो मैं अच्छी बीवी निकली शायद. सो फ्रॉम देयर ऑन वी डिसाइडेड कि हम खुद अगर हमने भूख काट ली है तो हमारे बच्चे या हम जैसे और जो हज़ारों लोग हैं हम एटलीस्ट उनको नहीं काटें. वेरी पॉजिटिव थॉट, माशाल्लाह. फ्रॉम देयर ऑन. तो कितना साल हो गया आपकी शादी? 2013 में हमारी मुलाकात हुई थी एंड इट्स बीन 9 years अल्हम्दुलिल्लाह. हम साथ में हैं और साथ में काम कर रहे हैं. ये 9 साल से ही मैं काम कर रही हूँ. जब से मैं इनको मिली उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया. अच्छा, आपने लोग काम पे लगा दिया, मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने आपको घर के कामों में नहीं, बाहर के कामों में लगाया हुआ है. और आजकल जो हमारे मोस्टली लोग हैं, कपल्स जो होते हैं, वो मोस्टली बीवियों से कहते हैं कि तुमने काम नहीं करना, मीडिया पे तो बिल्कुल ही नहीं आना. एग्जाम्पल मेरे सामने है, तो काइंडली इस थॉट को बदलें. आप इस पर क्या मैसेज देंगे हमारे लोगों को? देखें, सक्सेस की जब हम बात करते हैं, जो सक्सेस हमें मिला, ठीक है, सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा, और उसमें से एक जो है मोहब्बत, यकीन, ट्रस्ट. अगर आप बाय ट्रस्ट ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. तो अगर आपका पार्टनर घर में है और ना चाहते जो सा है, आपका कॉमन ग्राउंड आपके बच्चे हैं, ठीक है. तो अगर कॉमन ग्राउंड के बारे में अगर आप वाकई अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो फिर आप अपनी बेगम से वो काम करवाने की बजाय जो कि घर में कोई दूसरा भी कर सकती है, तो वो काम आप करवाएंगे. तो और मेरे ख्याल से आपको पोटेंशियल जो ना, वो जो पहिया कहते हैं ना, शुरू बचपन से बताते थे कि जी मियाँ बीवी साइकिल का एक पहिया है, वो ये हमारी सोसाइटी में पहिया नहीं है. हमारी सोसाइटी में ना पंक्चर हुई वो शादीशुदा लाइफ है, ठीक है. तो वो ये इसमें हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था. आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, लाइक कायदे आज़म सेड, तो मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड एंड वाइफ सेम लेवल पे आके अगर ऑपरेट करें तो उसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं. ट्रस्ट इशूज़, लाइक वी आर डूइंग द सेम वर्क, हम सेम इंडस्ट्री में हैं, सेम इन्फ्लुएंसर से नेटवर्क करना है, मिलना है, तो वो फिर मसले भी नहीं होते कि तुम कहाँ थी, इवेंट क्यों लेट हुआ, क्या मसला बन गया. लाइक ऑल ऑफ, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि काश को नेचुरली लड़कियाँ ज़्यादा काश से सवाल पूछती हैं, तो लोग मुझे अक्सर कहते हैं तुम्हें इनसिक्योर नहीं फील होता, इतनी लड़कियां इसके इनबॉक्स में आती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होता. बट अगर मैं इनकी फील्ड से नहीं होती तो मुझे बहुत फील होता कि अब 2.5 दिन अगर हमें हो गए, फॉर एग्जांपल आपने ब्रिंग अप किया इसको, 2.5 दिन हो गए जागते हुए, साथ में हम घूम रहे हैं. अब इनको पता है कि मैं किस तकलीफ में हूँ और मुझे भी पता है ये किस तकलीफ में है. तो वो अगर वंस यू नो कि आपके जो दूसरी साइड पे आपका पार्टनर है वो किस चीज़ से गुजर रहा है, तो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. समटाइम्स हम जो बिस्तर पे भी होते हैं, लास्ट टाइम पे आप बैठे हुए हैं और सोने से पहले आप जो सा वो काम की बात ही कर रहे हैं. अभी आपके दरमियान में कोई जो सा है वो मोहब्बत की बात होने लगी थी, वहाँ पे भी काम की बात आ जाए. तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं. अच्छा सर, आप डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं, तो आजकल डिजिटल का ही दौर है, तो आप क्या हमारी जो यूथ है उसको मशवरा देंगे कि कैसे वो इस पर आए, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचे?
अच्छा बेचे कैसे, ठीक है। अच्छा जो बेचने का तरीका है ना अभी वो थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है ना। वो जब हम कहते हैं ना हमने कुछ बेचना है, वी आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग स्टार्ट एजुकेटिंग, ठीक है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जो है सिखाते हैं। अगर आपके कपड़े हैं तो आप अपने कपड़ों की एजुकेशन दे सकते हैं कि किस बॉडी टाइप के ऊपर किस तरह के कपड़े सूट कर सकते हैं। तो वंस आप जब किसी को फ्री में अप फ्रंट वैल्यू ऑफर करते हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू पुश योर हैंड इन देयर पॉकेट, आप उनको फ्री अप फ्रंट वैल्यू दे रहे हैं, तो वो आप अपने दिल में ना ओ करते हैं पहले ही कि ओ इसने मेरे से कुछ लिया नहीं लेकिन मुझे अपफ्रंट दे दिया, तो वहाँ पे सेल्स हो जाती हैं, ठीक है। वो सेल्स इजी सेल्स हैं सबसे ज़्यादा। तो डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं नए लोगों को, तो एक तो उनको सीखना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के अंदर कि उन्होंने उस इंडस्ट्री के अंदर अपने कस्टमर को, जो उनका क्लाइंट है लेट्स से, और उस क्लाइंट के कस्टमर को जिधर प्रोडक्ट जा रही है या सर्विस जा रही है, इसका जीतना भी ज़रूरी है, उसका जीतना भी ज़रूरी है, और एंड वाले बंदे का भी जीतना ज़रूरी है। अगर सब जीत रहे हैं ना तो ये लॉन्ग टर्म विक्ट्री है, ये स्केल करेगी। और डिजिटल मार्केटिंग जो है ये आपको हेल्प करती है कि हर बंदा इसमें जीते। अच्छा दानिया, मैं ना आपकी स्पीच सुन रही थी, आप कह रही थी पैसे कमाना चाहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं अभी नहीं, कोई कामयाब होना चाहता है, बहुत से लोग डाउन थे, उनका मोराल हाई करें कि मतलब हमारी यूथ में बड़ा मसला है कि उनके अंदर ना मोटिवेशन डालो भी तब भी नहीं वो होते। तो कोई ऐसी चीज़ बताएं कि वो हमारी ज़रा मोटिवेट हो हमारी यूथ। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। हमारा अलमिया ये है कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, हमें कामयाबी मिले या कुछ मिले, लेकिन हम उसके लिए कह भी नहीं सकते अपने मुंह से। हमारी अना इतनी बड़ी है, और अना झूठी अना आई वुड से। अना तब अच्छी लगती है जब आपके पास कुछ हो, आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, तब आपके अंदर ईगो हो तो अच्छी भी लगेगी, फिर भी नहीं लगेगी बट चलो फिर भी यू कैन जस्टिफाई। लेकिन जब व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, फिर आप एक ईगो लेके बैठ जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। मोटिवेशन इससे ज़्यादा क्या है यार कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। इवन अपने घर में जो बच्चा कमाता होता है वो अपनी मर्जी के फैसले ले सकता है, वो अपनी मर्जी की शादी भी कर सकता है, वो अपनी मर्जी की डिग्री भी कर सकता है। जो नहीं कमाता उसको कोई नहीं पूछता। आप कहीं भी चले जाओ, दिस इज़ माई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जब तक मेरी जेब भरी है, मेरे दोस्त हैं, मेरा नेटवर्क है, मैं सब कुछ है, जिस दिन आई डोंट हैव मनी आई हैव नोबडी, सब चले जाएंगे। इससे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? मनी इज़ अ वेरी हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। आपको कमाना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज़ द ईजिएस्ट टाइम टू मेक मनी। इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाना है, 1-2 साल बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। अगर अभी भी कोई बंदा नहीं कर रहा है तो वो अपने साथ ज़्यादती कर रहा है। तो वो क्या स्टेप है, कैसे वो जो है इस फील्ड में आए, कैसे अपना रन करे बिजनेस, कैसे पैसे कमाए? आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग जी। देखें, ये जो यूथ है ना, इनका जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, ये ना बेसिकली एनवायरमेंटल थिंग है। थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक होता है गरीब दिमाग, एक होता है अमीर दिमाग, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर ना गरीब दिमाग ज़्यादा पैदा किए जा रहे हैं। किस तरह से पैदा किए जा रहे हैं? अगर हमारा बाप जो सा है वो पैसे ना कमाने के बाद ये कह रहा है कि मैं तो कमाना ही नहीं चाहता था, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। सब कमाना चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने कमाए नहीं, और अब आप वो जस्टिफिकेशन अगर अपने बच्चों को देंगे कि यार पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा जो सा है वो नेगेटिव कनोशन के तौर पे आप लेंगे कि जो पैसे के बारे में सोचेगा वो शायद लालची है। इट्स नॉट अबाउट दैट। जब आप हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ को देखते हैं कि ये बड़ा एक सीरियस वो है, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि आपने बिलीव भी इस पर रखना है, और आपने इस गरीब दिमाग की सोच से निकलना है कि यस मुझे आई एम गोइंग टू मेक मनी, ठीक है। अच्छा दानिया, आपके पास मतलब कैसे आए लोग, कैसे आप उनको स्टार्ट कराती हैं बिजनेस, किस तरह से आप उनको मशवरे देती हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मैं हर बंदे को ये कहती हूँ, बिफोर इवन कमिंग टू अस, हमारा लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर में ब्रांचेस है, बट आप वहाँ से भी आने से पहले यूट्यूब आपके पास फ्री खुल जाता है घर में। यूट्यूब खुलता है, फेसबुक खुलता है, आस्क दान काश कम्युनिटी है फेसबुक के ऊपर, हमारा ग्रुप है। उसके बाद मैं, मेरी टीम के 100 पीपल हर वक्त रिस्पॉन्ड करने को तैयार हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर मेरे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है, 2000+ वीडियोज़ हैं। 2017 से मैं ये चैनल चला रही हूँ, एंड देयर इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिटरली जिन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं है, दे हैव जस्ट वॉच माय वीडियोस एंड दे आर मेकिंग मिलियंस। सो एवरीबडी कैन डू इट। सिर्फ स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आपको सोशल मीडिया सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ई-कॉमर्स सीखना है, वर्डप्रेस सीखना है, ऑल दोज वीडियोज़ आर देयर, यू जस्ट गो देयर, वॉच द वीडियो एंड इम्प्लीमेंट इट। इतना तो कर सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आए तो आप फेसबुक पे पूछ लें, आज दान काश में, हमारे नंबर पे पूछ लें, हमारे वेबसाइट है dankash.com, वहाँ पे साइन अप कर लें, एंड बस आप पहला स्टेप लें। मी एंड माई टीम, वी आर ऑल ऑलवेज वेलकमिंग एंड रेडी टू हेल्प। तो देर किस बात की, दानकाश खुद कह रहे हैं जी, कांटेक्ट करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। मेक मनी।
make money. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. ओके सो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उसामा रियाज साहब, ये सीनियर इन्वेस्टर एसोसिएट हैं ऑफ सरमाया कार वेंचर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सरमाया कार वेंचर बेसिकली है क्या, किस चीज़ के लिए काम करता है ये? तो सरमाया का वेंचर जो है एक इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटल फंड है और हमारा जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उनको ढूंढा जाए, उनको फंड किया जाए, उनको कैपिटल दिया जाए ताकि वो ग्रो करें और एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करें। जो एक डिजिटल डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं दुनिया में, हम चाहते हैं कि वो डिस्ट्रप्शन पाकिस्तान में भी आए। तो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस को फंड करते हैं प्राइमरीली। तो बेसिकली आपका फ्यूचर फेस्ट पर आने का मकसद भी ये है कि यहाँ पर आके आप कंपनीज देखें और उनमें इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, हम यहाँ आने का मकसद ये है कि हम फ्यूचर फेस्ट पे आके कंपनीज से मिलें, स्टार्टअप से मिलें। काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, उनसे मिलें, उनसे बात करें, डिफरेंट इन्वेस्टर्स से बात करें, एक इकोसिस्टम डेवलप करें, क्योंकि हमारा एक मकसद ये है कि हमने एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। अभी पाकिस्तान में वो स्टार्टअप की उस तरह ना फंडिंग आई है ना उस तरह स्टार्टअप्स हैं जिस तरह हमारे हमसाई इंडिया के अंदर है, और हम बहुत पीछे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी इंटेंड टू डू कि हम राइट स्टार्टअप्स को ढूंढें, उन्हें फंड करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर भी एक मिसाल काम करें कि लोग विदाउट कनेक्शंस के, विदाउट हैविंग दोज राइट नेटवर्क्स, वो भी तरक्की कर सकते हैं और अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसामा आप ये बता सकते हैं कि जो नया बिजनेस रन करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक आपकी क्या एडवाइस होगी, वो किस तरह से फर्स्ट स्टेप लें? क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रा कमी है कि कोई अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाता है, तो आप कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो एक हर फाउंडर को चाहिए कि वो जो भी कारोबार करना चाहता है पहले वो अंडरस्टैंड करे कि वो कारोबार है क्या, उस कारोबार के इस मुल्क में डायनामिक्स क्या हैं, उस कारोबार के अंदर कहाँ पे जो है मुश्किलात आती हैं लोगों को, कहाँ वो आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कंज्यूमर है वो आपकी आवाम है। वो पहले उसको अंडरस्टैंड करे और फिर सोचे कि मैं इस पूरी जो वैल्यू चेन है उसमें बेहतरी कैसे ला सकता हूँ, और उस बेहतरी को लाने के लिए मुझे किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, क्या मुझे लोग चाहिए होंगे, किस तरह के लोग चाहिए होंगे, मुझे कितनी फंडिंग चाहिए होगी, मेरा नज़रिया क्या है, उसको अपना एक नज़रिया डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और उस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए उससे छोटे छोटे अपने स्टेप्स डिफ़ाइन करना है कि मैंने पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और मुझे हर स्टेप के ऊपर किसकी ज़रूरत होगी और मैंने उसको किस तरह इंगेज करना है, और फिर उसको चाहिए कि उसके पास जाए, उसको अपना नज़रिया बताए, उसे कन्विंस करे कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू और मैं ये कर सकता हूँ। अपनी दिखाई कि मैंने किया, एक छोटा सा पायलट करके अपने एक्सपीरियंस से बताया कि मैंने ये काम किया, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, और वो फिर जाके लोगों को भी इंगेज करे, लोगों को भी बताए कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू। अच्छा सामा, आपकी कंपनी जो है इस तरह का कोई प्रोवाइड करती है कि आपके पास अगर कोई आता है स्टार्टअप के लिए या कोई नया बिजनेस रन करने के लिए, तो आप उसको पहला स्टेप क्या बताते हैं? सबसे पहले तो हम उससे उसके आइडिया के बारे में मालूमात लेते हैं, उससे एक उसका पिच टेक मंगवाते हैं, और क्योंकि हमारे दो प्रोग्राम्स हैं, एक ऑपरेटर एंजल प्रोग्राम है जहां हम बहुत छोटे साइज़ के चेक डालते हैं बट लोगों को मौका देते हैं कि अपना मार्केट में जाके आइडिया टेस्ट करें, और एक हमारा मेन फंड है जहां से हम बिगर टिकट चेक्स निकालते हैं और लोगों ने अपना आइडिया टेस्ट किया होता है उनको मौका देते हैं कि इसको एक्सपैंड करें एक शहर में, शहरों में, मुल्क के अंदर। तो हम चाहते हैं कि वो पिच टेक लेके आए, वो अपनी टीम सामने लेके आए, और हम उनसे बात करते हैं, सुनते हैं कि उनका आइडिया है क्या, वो कैसे ये काम करना चाहते हैं, और अगर हमें लगता है कि ये काम फीजिबल है हम उसको बैक करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, और खाली उसे सपोर्ट ही नहीं करते, मेरे ख्याल से सरमाया का जो एक और अच्छी चीज़ करता है वो और भी इन्वेस्टर्स को लेके आता है और भी इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कराता है। तो एक हर स्टार्टअप के लिए वो एक अपना नेटवर्क खोलता है, विच आई थिंक इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन द वीसी स्पेस। अच्छा सामा, आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये बड़े अच्छे से पता होगा कि लेस इन्वेस्ट एंड बिग प्रॉफिट, ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं? एज इन्वेस्टर्स एवरीवन इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर रिटर्न, यानी कि सब चाहते हैं कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर एक रिटर्न मिले। बट हम सोशल इन्वेस्टिंग के ऊपर जाते हैं, हमें ये इन्वेस्टर का राइट है कि उसको रिटर्न मिला जाए, बट हम ये भी चाहते हैं कि जो काम, जिस कारोबार को हम बैक करें वो एक आवाम के लिए भी अच्छा हो, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, उसका एक सोशल इम्पैक्ट भी आ रहा हो, और वी हैव दैट ट्रेड ऑफ इन राइट। सो वी वांट टू हेल्प द कम्युनिटी को भी हम हेल्प करें, और साथ साथ उन जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको उनका अजर भी मिले। तो हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं। अच्छा, जो अभी करंटली बिग कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, किसी भी टेक में ले लें, तो उनको क्या एक ऐसी एडवाइस करेंगे कि फ्यूचर अपना जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं? उसके अंदर हर टेक स्टार्टअप के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो उसके लोग जो उनके लिए काम करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि टीम वर्क आपकी बात करें, टीम वर्क और टीम को ट्रेन करना, क्योंकि वो टीम ही आपका वो टेक प्रोडक्ट बनाती है, ह्यूमन कैपिटल है जो ड्राइव करती है सारा कुछ।
तो अपनी टीम को समझाएं, अपनी टीम को ट्रेन करें, अपनी टीम को एम्पावर करें और उन्हें मौका दें कि वो काम कर सकें। नॉट बीइंग अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बट एन ओपन एंडेड सिस्टम के लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और जो उनके आइडियाज़ हैं वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है। अच्छा सामा, ये तो हमने बाकी लोगों की बात करी, आपकी बात करते हैं कि आपने ये अपना जो सरमायाकार जो वेंचर है वो कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि पाकिस्तान में जो वेंचर कंपनीज है आप देख रहे होंगे आजकल उनका काफ़ी ज़्यादा जो है रुझान बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या फ्यूचर होगा? मुझे ये लगता है कि वेंचर कैपिटल पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। लास्ट ईयर वी हैड $365 million ऑफ फंडिंग। एक्सपेक्टेशन है कि इस साल बाय Q3 2022 ये एक्सीड कर जाएगी। अभी हमने कल ही देखा कि ईजी बाइक को $1 million मिली है। एक फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है, अभी उसने मनी रेस की 90 million की वैल्यूएशन पे $17 million। वी पोटेंशियली देयर आर और स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग हुई है जो आगे जाके अपने राउंड्स अनाउंस करेंगे। एक B2B प्लेयर है जुगनू के नाम से जिसने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किया है। सो मेरे ख्याल से ये अभी एक वेव शुरू हुई है और एक एज इन्वेस्टर्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वेव में एक सोशली चीज़ों को लेकर चलें और इस इकोसिस्टम को डेवलप करें। और फाउंडर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो जो वादे करते हैं मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के साथ, सरमायाकारों के साथ, उन पे उतरें और पूरी कोशिश करें कि उनको निभाएं। सरमायाकार का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? तो सरमायाकार जो है उसने वेंचर कैपिटल पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटल फंड, सिंडिकेट से स्टार्ट हुआ था, देन बिकेम अ फंड। और हमारा तो यही एक नज़रिया है कि हमने पाकिस्तान में स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है और हम ग्रेजुअली अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। और अभी भी हम पाकिस्तान के सबसे बड़े फंड हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम हर स्टार्टअप के लिए हर स्टार्टअप के लिए सबसे पहली चॉइस हो कि अगर उसे फंडिंग चाहिए, उसे कोई पार्टनर चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टअप होता है उसके काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता, तो सरमायाकार एज अ पार्टनर भी एक्ट करता है, तो वो हमेशा सरमायाकार के पास हो। हम ये काम करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारा यही नज़रिया है कि हमने ये काम करना है। थैंक यू सो मच उसामा, आपकी जो भी आपने बातें पूछी, उम्मीद करती हूँ जो लोगों ने सुनी भी है वो उससे फ़ायदा ज़रूर उठाए और आपका अंदर कंपनीज वेट करिए, जाके इन्वेस्ट करें। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सोचों पे तेरा चेहरा, तेरे पे ये दिल है ठहरा। मज़ा आया आपको इवेंट का? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरे साथ। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर से, काफ़ी ज़्यादा फेमस उन लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने की, ताकि आपके बिज़नेस ग्रो करने में आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के इवेंट्स आप लोगों के लिए और कवर करती रहूँ और आपको अपने साथ शामिल करती रहूँ, तो देखते रहिए और लाइफ। थैंक यू सो मच।